मखनदीन की मौत को जो है वो 11 दिन हो चुके हैं, वरना इंसाफ नहीं मिला है। आज इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील, जो लगातार गुजर समाज की, ट्राइबल समाज की आवाज उठाते हैं। उन्हीं के साथ जो दोदी गुजर एसोसिएशन के सदर हैं सैयद अली चौधरी, वो भी हैं। इन्हीं से बात करेंगे कि आज 11 दिन हो चुके हैं, इंसाफ नहीं मिला। शकील साहब, किस तरह से देखते हैं कि इंसाफ नहीं मिला मखनदीन को? बिलावर के अंदर एक खौफ की लहर है। रोबिन भाई, सबसे पहले जब भी कहीं पे क्राइम होता है तो पुलिस, खास तौर पर जहाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, जी जी। तो पुलिस की ड्यूटी बनती है सबसे पहले पर्चा देना होता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी होती है। आप देखिए 5 तारीख को सुबह वायरल होगी वीडियो इसकी। 5 फरवरी को हमारे भाई मखनदीन, 5 फरवरी को मखनदीन की वीडियो वायरल होती है। और वो वीडियो क्या थी? जो उसकी परेशानी, जो जुल्म और बर्बरियत उसने फेस किया, और उसने ये बताया कि किस तरह 3rd डिग्री टॉर्चर जो है उसके ऊपर किया गया जब वो कस्टडी में था। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उसकी डेथ हो जाती है। तो उस वीडियो की कॉग्निजेंस लेनी चाहिए थी एसएसपी जो कठुआ हैं, उसकी कॉग्निजेंस एसएचओ बिलावर को लेनी चाहिए थी, और फौरन एक एफआईआर रजिस्टर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन कमेंस होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ क्या? एक मजिस्ट्रियल इंक्वायरी का ऑर्डर किया गया कि एक नायब तहसीलदार इंक्वायरी करेगा, और साथ में एक इंक्वायरी दे दी गई डीआईजी जम्मू को। ठीक है, बार बार हम ये चीज़ कह रहे हैं कि हमें इन दोनों इंक्वायरीज के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। जब तक क्राइम रजिस्टर नहीं होगा और जब तक एक इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल इसके ऊपर जांच नहीं होगी, इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, लोग सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, तब तक हमारा विश्वास जो है ना वो रूल ऑफ लॉ पे नहीं एस्टेब्लिश होगा। रूल ऑफ लॉ का यही मतलब है कि कानून सबके लिए बराबर है। अगर मखनदीन ने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में ये कहा है कि मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर हुआ है, तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये नायब तहसीलदार थोड़ी देखेगा, ये तो क्राइम हुआ है। जिस तरह रोज पुलिस पर्चा लगाती है, तो इसमें पर्चा क्यों नहीं? इसमें पर्चा इसलिए नहीं कि क्योंकि पुलिस के लोग मुलव्वस हैं। तभी मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ रोबिन भाई कि बहुत ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है, बर्बरियत हुई है मखनदीन के साथ। और अगर इसको यहीं पे छोड़ दिया गया तो इसका मतलब ये है हौसला अफजाई होगी उन लोगों की जो हमारे लोगों की कस्टडी में पिटाइयाँ करते हैं। बिल्कुल, एक लेसन, एक सबक तो जाना चाहिए ना। ये कोई पहला केस नहीं है टॉर्चर का। आप देखिए हमारे लोगों की पहले भी पिटाइयाँ हुई हैं। आपने देखा डेरा गली रजौरी में क्या हुआ, आपको मालूम ही। तो क्या कंपनसेशन दे के 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख और किसी को चपरासी लगा के कत्ल छुप जाएगा क्या? क्या कत्ल खत्म हो जाएगा क्या? क्या गारंटी हमारे लोगों की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की? क्या आर्टिकल 21 जो है भारतीय संविधान का, क्या वो मखनदीन का नहीं था क्या? क्या उसकी कोई डिग्निटी नहीं थी? तो यही चीज, इसी के लिए हमारी जो ये लड़ाई है, ये जो जंग है, वो इसीलिए है कि इंसाफ होना चाहिए। और अगर ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो इसका मतलब कोई ना कोई मखनदीन हर 7 दिन के बाद बनेगा। शकील साहब, बात करेंगे जिस तरह से आज 11 दिन हो चुके हैं, वरना गुजर समाज के अंदर बड़े लोग हैं जो एमपीज हैं, एमएलएज हैं, वो आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहे? आखिरकार क्या वजह हो सकती है? लगातार शेख शकील और सैयद ही सामने आते हैं, क्या उनका फर्ज नहीं है? से रोबिन भाई, बात ऐसे है कि 7 एमएलए हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। ठीक है, कोई पार्लियामेंट में मैंने गूंज नहीं सुनी गुलाम अली साहब की। बिल्कुल बोले। ठीक है, हाँ, वो महाकुंभ में जो स्टैम्पीड हुआ उसके ऊपर बोले, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया। ठीक है, और अभी 3-4 दिन पहले मेरे भाई गुलाम अली अमित शाह जी से भी मिले। मैंने नहीं, प्रेस मैंने ये देखा, घर में हुआ था तो पता चलता। ठीक है, तो प्रेस में तो आया नहीं कि उन्होंने मखनदीन के ऊपर बात की, क्योंकि अगर उन्होंने बात की होती तो उन्होंने अपनी वीडियो वो भेजनी थी हमें। उन्होंने बताना था कि मैंने मखनदीन का मामला होम मिनिस्टर साहब से उठाया। ठीक है, इसी तरह हमारे जो स्पिरिचुअल लीडर हैं और हमारे एमपी साहब
मियाँ अल्ताफ साहब, हमें उनका बड़ा इज्जत और एहतराम है, पूरी कौम को है, शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन उनकी भी कोई गूंज मैंने पार्लियामेंट में नहीं, वो बोले नहीं इसके ऊपर। शायद कमरे में बैठ के दुआ की होगी उन्होंने, मरहूम के लिए फातिहा ख्वानी जिस तरह हम पढ़ते हैं, मगफरत की दुआ की होगी, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ पार्लियामेंट में नहीं सुनी। हाँ, पार्लियामेंट में मैंने आवाज़ सुनी इंजीनियर रशीद की, ठीक है, रूहुल्लाह साहब भी शायद बोले होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो हमारे ट्राइबल कम्युनिटी से जो हमारे नुमाइंदा हैं, जो इस जम्मू कश्मीर में 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेशन के नुमाइंदा हैं, ये पार्लियामेंट में क्या काम कर रहे हैं, ये मुझे लगता है कौम को इनसे पूछना चाहिए, ठीक है। मेरे एक भाई हैं, वो भी ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जेलों में रहते हैं अक्सर, मानसर से क्या नाम है, तालिब चौधरी साहब, उन्होंने भी ये मसला उठाया है कि मियाँ अल्ताफ साहब बात क्यों नहीं कर रहे, ठीक है। ये डेमोक्रेसी है, मैं भी ओपन टू क्वेश्चंस हूँ, ठीक है, लेकिन मैं भी अवाम के ही ये सवाल हैं रोबिन भाई, जो मैं अपने भाई गुलाम अली से पूछ रहा हूँ और मियाँ अल्ताफ साहब से जो मैं गुजारिश कर रहा हूँ बड़े अदब के साथ, क्या इस बैकवर्ड कम्युनिटी की बात करने से कोई परेशानी होती है? क्या फर्ज नहीं बनता इन मेरे दोनों नामवर शख्सियात का कि वो मक्खन दीन के ऊपर बात करें और ये बात करें कि इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, कोई सिट कॉन्स्टिट्यूट होनी चाहिए, कोई सीबीआई को जांच जानी चाहिए। आज 11 दिनों में क्यों कोई पर्चा नहीं लगा बिलावर पुलिस स्टेशन में? क्या ये बातें मियाँ अल्ताफ साहब को और हमारे इंजीनियर गुलाम अली खटाना साहब को नहीं करनी चाहिए? और क्या ये बात जो 7 बाकी एमएलए हैं जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, क्या उनको ये सवाल बनते नहीं है हमारे? बिल्कुल, मेरी यही गुजारिश है रोबिन भाई, मैं कोई सियासत नहीं कर रहा, ना मैं किसी लाश के ऊपर सियासत करना चाहता हूँ, मेरी कोई सियासी जमात नहीं है, ना मैंने वोट लेने हैं। मुझे पता है बाद में जब हम इस किस्म की बात करते हैं तो इसका एक जवाब आता है उधर से, लाश के ऊपर सियासत कर रहा है शेख शकील, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, सईद भाई को भी पता है और सबको मालूम है, मैं सबकी बात करता हूँ। जब दीपू जो थ्याल गांव का मजालते का रहने वाला है, जब उसको मिलिटेंटों ने अनंतनाग में उसको शहीद किया, मैं उसके गांव पहुंचा था, सामने आया, ठीक है, मैं अपनी पूरी टीम लेके रोबिन भाई थ्याल में गया था और वहां से मैंने अपने महापुरुष अपने एलजी साहब से दरख्वास्त की थी कि उसकी वाइफ की नौकरी मिलनी चाहिए, उसका एक भाई नाबीना था, उसका इलाज होना चाहिए, वो उनके पास ज़मीन नहीं थी कि उनको ज़मीन मिलनी चाहिए, और आप देखिए दीपू के परिवार को सब कुछ मिला। लेकिन आज मक्खन दीन के साथ जब गैर नाइंसाफ़ी हुई, तो अगर मैं आज बात कर रहा हूँ तो मेरे कुछ भाई जो जम्मू के बड़े बड़े पत्रकार हैं, जिनके 5-5, 6-6 लाख व्यूअरशिप है, आज मैं देख रहा हूँ वो मक्खन दीन की बात नहीं कर रहे सर भाई, वो बोलते नहीं, उनको लगता है क्योंकि इसका नाम मक्खन दीन है, ठीक है। अगर कोई योगेश्वर प्रसाद होते ना, सब सामने आते, सभी सामने आते, मैं खुल के बात करता हूँ क्योंकि मेरे दिल में खोट नहीं है। आज मैं अपने उन्हीं भाइयों को ये बात कह रहा हूँ, हिम्मत जुटाओ, कोई शख्स अपने सर के ऊपर कुरान रख के मस्जिद में बावजू होके झूठ नहीं बोलता, वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन थी। मैं अपने इन भाइयों से अपील करता हूँ कि जो इनकी ड्यूटीज़ हैं एज ए जर्नलिस्ट, उसको निभाएं। ये टेलीफोन सुन के स्टोरी नहीं करना, ये कोई जर्नलिज्म नहीं है, इसको येलो जर्नलिज्म मैं कहूँगा। आप अपने पेशे के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं सिंपली इस बात के लिए कि उसका नाम मक्खन दीन था, कि उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ रोबिन भाई, जब तक सांस है ना, मैं मक्खन दीन की बात करूँ, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे मालूम है कि जो लोग, जो सहाफ़ी मक्खन दीन का केस हाईलाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव आ रहा है, ये बात मैं पहले कह चुका हूँ, लेकिन मरना तो एक दिन है यार, फिर डरना किस बात का यार, ठीक है। मैं नहीं डरता शोभित सक्सेना से, तो मैं नहीं डरता राकेश मीना से, डिप्टी कमिश्नर से, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया है, मोस्ट कम्युनल ब्यूरोक्रेट, मोस्ट कम्युनल,
एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए बैठे हुए हैं कठुआ में। लेकिन कब तक, जब उसकी लाठी बड़ी बेआवाज है, ये मैं आपको बता दूं। और जिन लोगों ने कुदरत के साथ खेला, जिन लोगों ने इंसाफ के साथ खेला, हमने खुद सामने देखा है कि आपने रसाना वाले मामले में देख लिया। जिन लोगों ने उस बच्ची के नाम पे सियासत की, जिन लोगों ने इंसाफ के साथ खिलवाड़ किया, वो सियासी नक्शे से सैयद भाई वो खत्म हो गए। बड़ी बड़ी बातें करते थे, वो कम्युनल बातें करते थे। आज कहाँ हैं? कुछ लोग तो सलाखों के पीछे हैं और कुछ लोगों का सियासी कैरियर जो है वो खत्म हो गया। तो इसलिए मैं रोबिन भाई आपको, आपके द्वारा मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ सरकार को, कौन सी सरकार जिसके पास पुलिस है, कि इमीडिएटली फौरन मक्खन दीन के मसले में पर्चा लगाएं और जो कल्प्रिट्स हैं उनको हवालात में डालें। ये हमारी मिनिमम डिमांड है। सैयद साहब क्या कहना चाहेंगे और कौम को क्या कहेंगे? आज 11 दिन हो गए, मक्खन को इंसाफ नहीं मिला। आप भी डिस्ट्रिक्ट कठुआ से ताल्लुक़ रखते हैं। देखिए, शकील साहब ने बोल दिया और मेरा बोलना नामुनासिब है, मगर ये ज़रूर कहूँगा कि जो इन्होंने चीज़ें बोली वो लब्बैक है। और जब तक एसएचओ को वहाँ से हटाया नहीं जाएगा, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जब तक ये सो कॉल्ड तहसीलदार से इंक्वायरी को वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है। मैंने पहले भी एक चैनल पे बोला है कि अगर किसी मुसलमान की टच हो तो एकदम एफआईआर लगती है। मैंने दूसरी चैनल पे बोला कि मेरे भाई पे 12 दिन उसको थाने में रखा और 13वें दिन उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा लिया। मैंने ये भी बोला है कि एक मियाँ गामी साहब है और उसका बेटा 3 महीने से थानों में बंद है, लेकिन जब हमने शोर किया तो उस पे 354 का पर्चा लगा दिया। पहले वो ओवरग्राउंड वर्कर रखा था। तो इनके लिए, गुज्जर के लिए एफआईआर एकदम खुली रहती है, बट जब नहीं गुज्जरों के खिलाफ, लेकिन जब कोई पुलिस का गलत करे या कोई और गलत करे तो कोई एफआईआर नहीं लगती। तो जब तक आप एफआईआर रजिस्टर नहीं करोगे तो इन्वेस्टिगेशन का कहाँ उम्मीद है हमें। तो मैं उसी चीज़ को लब्बैक कहता हूँ कि जो शकील साहब लड़ रहे हैं हमारी कौम के लिए, हम इनके पूरी कौम की तरफ से मशकूर हैं, खासकर कठुआ की तरफ से। बस इतना ही कहूँगा। जम्मू कश्मीर के अंदर 11 दिन हो चुके हैं, मक्खन दीन को इंसाफ नहीं मिला। जहां तक आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में गुजर समाज के अंदर 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, चाहे वो मियां अल्ताफ साहब हैं जिसे कौम का एक बड़ी शख्सियत कहा जाता है, और इंजीनियर गुलाम अली खटाना सिर्फ दिखावे के लीडर बन चुके हैं, और 7 एमएलए हैं जो गुजर समाज के अंदर हैं। इंसानियत कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, शर्मशार हो रही है। वरना जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल समाज के एक फेक रहनुमा बन के बैठ चुके हैं। ना ही इंसाफ की बात होती है, ना ही सच्चाई की बात होती है। मक्खन दीन को इंसाफ दिलाने के लिए शेख शकील और सैयद जो है वो लगातार जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना गुजर समाज के वो रहनुमा कहाँ जो 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख वोट लेकर जीते हैं? वरना वो खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? वो चाहते हैं कि हमारी कौम के साथ नाइंसाफ़ी हो, हमारी कौम को दड़ाया जाए, मारा जाए, खदेड़ा जाए। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर ये कम्युनल बातें हो रही हैं और गुजर समाज को और बकरवाल समाज को टारगेट कर रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो कठुआ हो, सांबा हो। जिसको मौका मिलता है वही मौके का फ़ायदा उठाता है और गुजर और बकरवाल समाज को टारगेट करता है। और आप लोग जानते हैं कि शेख शकील लगातार सच की आवाज़ उठाते हैं, सैयद साहब हैं, इन तमाम लोग जो है वो इंसाफ के पीछे पड़े हुए हैं। अब जो है वो इंसाफ मिलकर रहेगा और हम इंतज़ार करेंगे कि कब मक्खन दीन को इंसाफ मिलेगा। हम भी वो खबर चलाएंगे कि वाकई ही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने और जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया ने, वो चाहे लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर ही पुलिस क्यों ना हो, वरना हम भी इंतज़ार करेंगे कब इंसाफ मिलेगा और कब हम खबर करेंगे कि मक्खन दीन को इंसाफ मिलेगा। ये खास रिपोर्ट जम्मू से आप देखते रहें JKUT अपडेट।